तो सबसे पहली बात यार, अनुराग भाई आज कार पे वीडियो बना रहे हैं, व्हाइट बोर्ड से लेके अब कार पे अपन आ चुके हैं। क्यों आ चुके हैं यार? देखो यार, घर पे बहुत सारे कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे, तो रूम के अंदर भी इतनी तेज तेज चिल्ला के मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप बाहर आवाजें चली जाती है और फिर मैं कंफर्टेबली नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए मैं कार पे आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी टॉलरेट कर लेना, टॉयलेट नहीं भाई, टॉलरेट कर लेना। और ऑडियो तो आई थिंक अच्छी आ रही होगी। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सॉरी, भावनाओं में बह गए अपन। हैप्पी न्यू ईयर। और ये न्यू ईयर भैया सबके लिए अच्छा हो, जिन्हों की ऑनबोर्डिंग रुकी हुई है, जिनके ऑफर लेटर उनके लिए अच्छा हो। और चलते हैं वीडियो की टॉपिक की ओर। सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 2.0। तो आज की वीडियो फिर से एक स्पेशल टॉपिक पे वीडियो लेके आ चुके हैं, जहां पे हम बात करने वाले हैं फिर से रिसेशन के बारे में। क्योंकि आपने देखा होगा कि एकदम जब कुछ में दिसंबर में बोला जाए तो एक बहुत हाइप क्रिएट हो गई थी कि रिसेशन रिसेशन रिसेशन, लेकिन अभी कुछ दिन से फिर से ये बोला जाए तो ये टॉपिक ट्रेंडिंग पे नहीं है। फिर टॉपिक पे हम क्यों जा रहे हैं बात करने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होगा हमें जानना कि रिसेशन आया क्यों था। बेसिकली मैंने कुछ दिन से मैं प्रोजेक्ट में हूँ, आपको सबको पता है, मैंने कई बार वीडियोस बनाई, तो मैंने भी अपने प्रोजेक्ट में भी एक्सपीरियंस किया कि एक टाइम ऐसा आया था जहां पे लोग एकदम से छोड़ रहे थे, वहां पे रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हो गई थी। तो आज की वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि किन्हों का मेनली जो रिसेशन हुआ वो हुआ क्यों। दूसरी चीज कि भैया रिसेशन होने के सारे कारण जो ले ऑफ्स हुए वो हुए किसके ले ऑफ्स, मतलब किन्होंने गलत स्विच किया या किन्होंने किस पैकेज पे या फिर किन्होंने मतलब गलत सर्टिफिकेट दिखा के, उसके बारे में ही बात करेंगे। तीसरी बात हम इस पे भी करेंगे कि अब आने वाली कंडीशंस क्या कैसी हैं, और इतनी सारी हायरिंग, बल्क में इतनी हायरिंग क्यों हो गई थी और उसका क्या हमें नुकसान झेलना पड़ा 22 बैच को। ये देखो, इंट्रो में मेनली मुझे बताना इसलिए इतना बड़ा पड़ता है क्योंकि आपको सब चीजें पता हो कि इस वीडियो में कवर क्या चीजें होंगी। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वीडियो ओपन करते हैं, 1 मिनट 1.5 मिनट देखते हैं, फिर उसके बाद स्किप कर देते हैं। पहली चीज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने अपने प्रोजेक्ट में जो एक्सपीरियंस करी चीजें, देखिए मैं आपको बताऊं, जो मैं प्रोजेक्ट में जब ज्वाइन हुआ तो मुझे केटी दी गई। अब वो केटी देते क्या है, नॉलेज ट्रांसफर होता है, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आएगी। अब वो केटी किसके द्वारा दी गई, मैं डायरेक्टली बोलूं तो जो 1 साल पहले ज्वाइन हुए कैंडिडेट्स थे, उन्होंने हमें केटी दी गई। जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को जो 1 साल पहले, मान के चलिए उनका नाम है राज, ठीक, तो उन राज से मैंने पूछा कि भैया आपको किसने किट्टी दी थी, तो उन्होंने बोला कि जब हम ज्वाइन हो रहे थे 1 साल पहले, ये 21 बैच है, ठीक, 21 बैच है, तो उन्होंने बोला जब हम ज्वाइन हो रहे थे तब उस प्रोजेक्ट में से, उसी एबीसी प्रोजेक्ट है, ठीक, उसी एबीसी प्रोजेक्ट में से इतने लोग एक साथ छोड़ रहे थे, मतलब सब जितने टीम मेंबर्स हैं, जितने टीम लीड तक ने छोड़ दिया उस समय 21 के बैच पे, जब ये बहुत सारा हायरिंग बूम पे थी, बहुत सारे लोगों को पैकेज मिल रहे थे, 300% हाइक मिल रहे थे। तब लोगों ने क्या किया कि प्रोजेक्ट में उन्होंने बोला कि हम जब ज्वाइन हुए थे प्रोजेक्ट में इतनी जल्दी जल्दी छोड़ रहे थे कि मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर उनके हाथ जोड़ रहा था कि भैया नए वालों को कम से, देखो सपोर्ट प्रोजेक्ट में केटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू आपका कितना नॉलेज है, तो क्योंकि आपको वहां पे एप्लीकेशन का नॉलेज होना ज्यादा चाहिए, तो जो काम कर चुका उसको नॉलेज एप्लीकेशन का होता है, ठीक। तो उनको मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर ने भैया हाथ जोड़ जोड़ के बोला कि हमें, हमारे बच्चों को जो अभी न्यू ज्वाइन है सारे, उनको केटी तो दे दो अच्छे से। नहीं दी गई, 3 से 4 दिन केटी बस देके निपटा दिया गया। अपने आप से समझो, ये मैं बात कर रहा हूँ जैसे कोई राज था, वो 1 साल पहले ज्वाइन हुआ। तो हमें क्या इन चीज से पता चली कि उस टाइम बूम था तो लोगों ने छोड़ा। वहां पे क्या हुआ कि जब एकदम से लोगों ने छोड़ा तो क्या होता है कि जहां पे एकदम से लोग, भाई रिक्वायरमेंट तो कंपनी, अपनी कंपनी, सब कंपनी के अंदर थी, लेकिन जब एकदम से लोगों ने छोड़ना चालू किया तब यहाँ पे क्या हुआ कि अरे भाई लोग कम पड़ रहे हैं। अब सीधे टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन को वहां पे वो रिपोर्ट गई कि भैया लोग और ऑनबोर्डिंग के लिए लोग और स्टूडेंट दिए जाएं। अब फिर से हायरिंग करना, मतलब एक तरफ से उनको इतना रिक्वायरमेंट आ गई कि उन्होंने इतनी हायरिंग कर ली कि अब समझ में नहीं आ रहा उनको। अब ये आपको समझ में आएगा कि रिसेशन आया क्यों। अब जो ये बीच में छोड़ के गए, इतना ज्यादा पैकेज लेके गए, तो वो पैसा तो देखो लिमिटेड है, पैसा छपता है, ऐसा तो नहीं होता कि भैया हर चीज, इन्फ्लेशन भी बढ़ता घटता है, तो पैसा ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध अपन भी छाप दे। अब लोग ज्यादा पैकेज पे लेके जाते हैं, तो हुआ क्या, आखिरकार पैसे की कमी पड़ गई, ठीक। अब पैसे की कमी पड़ने के कारण हुआ क्या, रिसेशन आया। अब रिसेशन में ले ऑफ्स किन के हुए, आपको ये समझ में आ गया कि रिसेशन आया, पहला टॉपिक क्लियर। अब दूसरा टॉपिक ये है कि भैया
ले ऑफ्स किसके हुए? देखिए मैं एक चीज बता दूं, मैं कोई ज्ञानी यानी नहीं हूँ, भैया लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, और जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी चाहें तो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सेकंड थिंग इज दैट कि भैया रिसेशन के बाद ले ऑफ्स किनका हुआ? अब वही प्रोजेक्ट में जो बंदों ने छोड़ के बीच से एकदम से गए थे 300 400% हाइक पे, उन्होंने 2-3 महीने स्टार्टअप्स में काम किया, फिर फंडिंग रिसेशन आया, फंडिंग डाउन। भाई स्टार्टअप में तो यही रिसेशन आया, फंडिंग डाउन, और भी नॉर्मल कंपनी से फंडिंग डाउन, और जहां फंडिंग डाउन तो कॉस्ट कटिंग चालू। कॉस्ट कटिंग में क्या, सबसे ज्यादा एम्प्लॉय कौन सैलरी ले रहा है, उसको निकालो। तो ले ऑफ किनका हुआ? जिन्होंने उस टाइम को हाइक स्विच मारा था। देखो एक चीज और है, जिसके पास स्किल है उसने उस टाइम स्विच मारा, आज भी सर्वाइव कर रहा, आज भी काम कर रहा, उसके लिए आज भी काम है निकालने के बाद भी। लेकिन जिनको मतलब नॉर्मली एवरेज काम आता था, उनको डबल ट्रिपल पैकेज मिल गया, तो उनके लिए काम मुश्किल हो रही है, उनको झेलने में, मैं ये बोलूंगा मुश्किल हो रही। तो ये दो क्लियर हो गई कि ले ऑफ किसका हुआ। और तीसरा भी मैंने आपको जवाब दे दिया कि जब एकदम से लोग प्रोजेक्ट छोड़ने लगे। मैं अपनी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, जो मैंने खुद लोग से पूछे, खुद अपने सीनियर से पूछ के एक्सपीरियंस किया कि उस टाइम पे लोगों को रोका जा रहा था, प्लीज थोड़ा रुक जाओ, प्लीज थोड़ा रुक जाओ, केटी दे दो अच्छे से तो हम काम कर लेंगे। तो भैया जब इतनी सारी रिक्वायरमेंट एकदम से, भाई कंपनी में सभी में के अंदर रिक्वायरमेंट थी, तो जब रिक्वायरमेंट आई तब वहां पे ओवर हायरिंग की तो बात होनी थी। अब मान के चलो मैं आपको बोलता हूं कि भैया मेरे को 1 किलो शक्कर लग रही है, और आप 1 किलो शक्कर चला भी रहे, मुझे दे भी रहे, लेकिन एकदम से 1 किलो शक्कर देने वाला ही चला गया, तो आप क्या बोलोगे? अरे भाई जल्दी दो, हमें भी रिक्वायरमेंट 1 किलो शक्कर दो। तो आप उस 1 किलो को लेने के चक्कर में 4-5 लोगों को आपने भेज दिया। ठीक, ये सिनेरियो समझने की कोशिश करिए। तो वहां पे क्या हुआ, ऐसी कंपनी बहुत सारी हायरिंग कर ली। अब हायरिंग कर ली, मार्केट डाउन हो गया, रिसेशन आ गया, मार्केट डाउन हो गया। भाई प्राइवेट कंपनी, वो तो हम जानते हैं, मैं आपका भाई हूं, मैं जानता हूं आपकी फीलिंग्स है कि आपकी ऑनबोर्डिंग नहीं हो रही, ऑफर लेटर नहीं दे रहे, पर ये तो प्राइवेट कंपनी है ना, इनको भाई जब आप फायदा मिलेगा, आप इनके लिए रिसोर्स हो, जब आपके ऊपर ये पैसा लगाएंगे तो आपसे उतना आउटपुट भी लेंगे। तो आपको ये चीजें समझ। लेकिन अब ये बताते हैं कि भैया अब क्या करना है, अनुराग भैया अब क्या है? देखिए मैंने जितने भी एक्सपीरियंस लोगों से बात करी, जो जिन्हों से ज्ञान मिला, उनको और भी एक्सपीरियंस लोगों से 10-12 साल, उनका सबका यही कहना है। देखिए जितनी बार उन्होंने ये रिसेशन वाला देखा, 2004-2008 के बाद ये अपना 22 बैच के लिए ही सबसे खराब था। तो उनका सीधा सिंपल यही कहना है कि यार जनवरी लास्ट एंड होते होते तक चीजें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। फिर से देखो जब मार्केट नीचे गिरता है ना, तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भी उठता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार स्किल्स पे ज्यादा ध्यान दो। जब मार्केट उठेगा तो आप बिल्कुल ऊपर भी नहीं जाना है, मीडियम रेंज में रह के अपने को काम करना है। और न्यू ईयर के साथ हम सोचते हैं कि यार जनवरी भी एक अच्छा निकल के आए, और यहाँ पे भी ऑनबोर्डिंग एंड ऑफर लेटर का कुछ भी अपडेट। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना दोस्त, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। हैव अ गुड डे एंड बाय फॉर नाउ।